Please subscribe to my channel and press the bell icon. एक बार पुनः अनुरोध है आप सभी लोगों से, एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय मंत्री जी का जयमंगल कलोनिया जी भी हम सभी लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। सभी आप गणमान्य लोगों का मंच की तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बार पुनः मैं अनुरोध करूंगा आप सभी, हम सभी लोगों के बीच में हमारे एक निवेदन पर उपस्थित हुए मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय वित्त आशीष सोनी जी, संगठन मंत्री अंगद शर्मा जी, कोषाध्यक्ष अनुज शुक्ला जी, अमित त्रिपाठी जी, अभितेश त्रिपाठी जी, राहुल त्रिपाठी जी, सर्वेश गुप्ता जी, दिलीप त्रिपाठी जी और यहाँ उपस्थित मैं देख रहा हूँ कि बहुत से हमारे पत्रकार साथी हैं, सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी। सबसे पहले तो मैं श्री प्रताप जी को और संजय जी का महाराजगंज के धरती पर स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ जो हमारे नवनिर्वाचित पदाधिकारी, उन सबका भी मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि जो दायित्व उन्हें मिला है, एक महत्वपूर्ण दायित्व है, उस दायित्व को वो ठीक से निर्वहन कर सकें, उसकी जिम्मेदारियों को समझें, क्योंकि समाज के आप दर्पण हो, पत्रकार मित्र हमारे समाज के दर्पण होते हैं और हम लोगों को भी रास्ता दिखाते हैं। हमसे भी अगर कोई भूल चूक होती है तो कहीं ना कहीं भले वो हमारी आलोचना करके ही करें, लेकिन उस पर हम लोग भी कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज का आपके ऊपर विश्वास है। हमको भी ऐसा काम करना चाहिए कि समाज का वो विश्वास बना रहे। कभी कभी मैं देखता हूँ आजकल सोशल मीडिया वगैरह पे कुछ ऐसी भ्रांतियां फैलाई जाती और कभी कभी जो हमारे और भी मीडिया के साधन हैं उस पर भी कुछ ऐसी खबरें चलाई जाती हैं कहीं ना कहीं जो गलत होती है, उससे हमारे पत्रकार समाज का जो बहुत बड़ा जो मार्कंडे जी ने कहा चौथा स्तंभ है, उसके में कहीं ना कहीं विश्वास में कमी आती है। वो विश्वास हम खोने लाते हैं। आज के जितना भी हमारे पदाधिकारी चुने गए हैं उन सब का दायित्व है कि अगर कहीं कोई चूक होती है तो पूरे समाज को दिखा देने का, अपने पत्रकार जगत के लोगों को समझाने का भी काम करने का काम करिए। आज के अवसर पर निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह का आप लोगों ने रखा। मेरी एक मुझे पुनः निर्वाचित सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपकी लेखनी की देन है कि वो जनता का जो 85% जो प्रिंट रुपया दिल्ली से लेकर पाइपलाइन में लोग खा जाते थे, अब कम से कम जनता के पास पहुंच रहा है। इसलिए जनता का हिस्सा जनता तक, दरवाजे तक पहुंचे। आज आप लिख देते हो तो जांच शुरू हो जाती है। मालूम है कोई अधिकारी विभाग में सभी अधिकारी कर्मचारी को पता कितना भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि किसी के खिलाफ एक पन्ना लगा दे। लेकिन जब आप कहीं से पा जाते हो तो आपकी कलम चलते ही जांच शुरू हो जाता है और अपराधी को, उस भ्रष्टाचारी को जेल की सलाखों में भी जाना पड़ता है। ये आपके अंदर, तो अगर कैबिनेट में पावर है तो बस हम कानून बनाकर योजनाओं को पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसकी निगरानी कौन करेगा? क्योंकि 70 साल से अंग्रेजों ने एक ऐसा माहौल बना रखा था कि निगरानी करने वाले भी वही थे। वो अपने गिरेमान में झांके नहीं ना। आज निगरानी की देन है कि दुनिया में G20 में पूरी दुनिया का नेतृत्व आज के भारत के प्रधानमंत्री और भारत कर रहा है। ये आपकी देन है, आपकी कलम की देन है कि जनता को आपने जोड़ रखा है। लोकतंत्र क्या होता है ये आपने सिखाया। मैं एक ही बात कहूँगा, द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। मैंने कहीं मेरे जीवन में एक बदलाव आया। मेरे साथी, सभी साथियों ने कहा मेरे साथी कि मैं मीठी गोली देने का काम करता था, लेकिन आज विरोधियों के लिए वो जहर की गोली हो गई है। जो देश के भ्रष्टाचारी थे, लोकतंत्र में सबको शिकार बनाते थे, उनके जहर की गोली हो गई। वो मीठी गोली नहीं थी, वो पानी में था, पौधे के एंजाइम से काम करते थे, अमृत। इस धरती पर 2 प्रकार के वस्तु हैं, एक तो अमृत है जो जीवन को बढ़ाता है और एक विष है जो जीवन को खत्म करता है। बस अंग्रेजी दवाई में, हर दवाई में लिखा रहता पॉइजन।
आप जाइए मेडिकल स्टोर पर, बड़े मोटे हेडिंग में लिखा रहता पॉइजन, लेकिन कभी आयुर्वेद और होम्योपैथी, यूनानी और इलेक्ट्रोपैथी की दवाई के दुकान पर कभी पॉइजन नहीं लिखा रहता। इसलिए मैंने कहा ये अमृत रूपी इलेक्ट्रोपैथी की दवाई जनता में पहुंचनी चाहिए। क्या कि इलेक्ट्रोपैथी की लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत पहले 1953 में चीफ सेक्रेटरी ने एक लेटर लिखा था कि आप जाओ जनता में इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता ले लो, पब्लिक मान्यता लेने के बाद हम ऑफिशियली मान्यता दे देंगे। मान्यता मतलब होता है कानून बनाना। तो मैं सरकार के सामने इतना रखता था कि अगर एलोपैथी जहरीली दवा है और अमृत भी है, जान भी बचाती है, गलत पड़ गया, गलत हाथ में पड़ गया तो जान भी ले लेती है। अगर गलत उपयोग कर दिया अंग्रेजी दवाई का, कि अगर 7 दिन एंटीबायोटिक खाया तब तो हम रोग ठीक हो गया, अगर उसी को 70 दिन खा लिया तो लीवर और डैमेज हो गया, मर भी जाएंगे।